हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बड़ा फैसला ले सकते हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का उपचार होगा। जो केंद्र के कंट्रोल में जो अस्पताल है, एम्स, सफदरजंग और आरएमएल, उसमें बाहर के लोगों का उपचार हो सकता है। मेरे साथ शहनवाज हुसैन, प्रवक्ता है बीजेपी के, वो जुड़ रहे हैं, और राजीव रंजन जी, प्रवक्ता है जेडीयू के। बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बहुत बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ले सकती है आज। शहनवाज हुसैन, क्या है आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्या आप इस फैसले को सही मानते हैं? देखिए, कोरोना पेंडेमिक के वक्त में जो दिल्ली में मौजूद हैं वही दिल्ली के अस्पताल में आएंगे, और उसमें ये भेदभाव करना कि ये दिल्ली के हैं, ये बाहर के हैं। मैं बिहार का हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं और गाजियाबाद रहते थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री। तो ये फैसला कैसा फैसला है? जो पेंडेमिक में, जो पैनिक में होगा, जो बीमार होगा, वो व्यक्ति अगर अस्पताल पर जाएगा तो अस्पताल के गेट पे ये कह दिया जाएगा कि तुम बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, इसलिए तुम्हारा मरीज देखा जाएगा। इस देश में क्या इस तरह की परंपरा चलेगी? कहीं पर भी कोई मरीज हो अपने देश का, जो दिल्ली में है, आप जानते हैं कि दिल्ली में कोई बॉम्बे से या बिहार से इलाज कराने तो नहीं आएगा। शहनवाज हुसैन, मैं साफ करना चाहती हूँ, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि जो दिल्ली में लोग रहते हैं, फिर वो चाहे किसी भी स्टेट के हो, उनका उपचार होगा। लेकिन गुड़गांव में रहने वाला आदमी अगर ये चाहे कि वो दिल्ली के अपोलो में भर्ती हो जाए तो उसके लिए उनकी मनाही है। हालांकि अभी कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं आई है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। देखिए शोभना जी, जो आपने मुझे बताया है उसी पर मैंने ये प्रतिक्रिया दी है। वो व्यक्ति कौन, कैसे पता लगेगा वो गुड़गांव के बॉर्डर पर है कि ये उसका मकान टोल पार करने के बाद है या टोल के पहले है? जो मरीज होता है, जो जिसके घर में कोई व्यक्ति कोविड पीड़ित होगा, अगर वो अस्पताल में रश करेगा, अपनी बात को अरविंद केजरीवाल काट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल मना नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है ये। तो क्या दिल्ली सरकार का अस्पताल मना करेगा? बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो। जैसे मान लीजिए हमारा आधार कार्ड बिहार का है, मैं बिहार का रहने, मेरा वोटर लिस्ट वहां का है, मैं दिल्ली में अभी रह रहा हूँ, तो मेरा अधिकार दिल्ली में रहने के बाद समाप्त हो जाता है। क्या पैमाना अभी तय करना था? इनको ये सब चीज करनी थी तो चुनाव के वक्त में करते। अभी इस तरह की राजनीति करनी क्या जरूरत है इसकी? लेकिन शहनवाज हुसैन, एक बड़ा सवाल ये भी है, लड़ रहे, एक नया विषय खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन शहनवाज हुसैन, ये भी सोचना होगा, दिल्ली सरकार के जो अस्पताल है उनकी क्या हालत है। हाँ, जो बेड्स है उनकी संख्या सीमित है। अगर वो बेड्स भर जाएंगे तो दिल्ली वासी कहाँ जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होगा। मेरे साथ राजीव रंजन जी। कौन चल के आ रहा है कहीं और से? हाँ। जो व्यक्ति बीमार होगा वो बगल के अस्पताल में जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेन पकड़ के लोग दिल्ली कोरोना का इलाज कराने आ रहे हैं। दिल्ली में जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी राज्य के हों, जो दिल्ली में फंस गए हैं, मान लीजिए टूरिस्ट है, मान लीजिए मैं कहता हूँ, और वो दिल्ली में रह रहा है, वो नहीं जा पाया मुंबई, और वो बीमार हो गया, तो क्या दिल्ली सरकार अपने हॉस्पिटल के गेट पे कह देगी तो शहनवाज हुसैन, ये एक अच्छा कंसर्न, कोई अधिकार नहीं है? ये एक बहुत अच्छा कंसर्न आपने इस समय जाहिर किया है, और इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि ये जो सजेशन आप दे रहे हैं कि जो टूरिस्ट या कोई ऐसा आदमी जो किसी और राज्य का है और दिल्ली में फंसा हुआ है, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सरकार को कोई गाइडलाइन देनी होगी। मेरे साथ फिलहाल राजीव रंजन जी, प्रवक्ता है जेडीयू के, वो भी जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, आप कैसे देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस फैसले को कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वासियों का उपचार किया जाएगा, और जो केंद्र के कंट्रोल में अस्पताल हैं, चाहे एम्स हो, सफदरजंग हो या आरएमएल हो, उसमें कोई भी आकर अपना उपचार करा सकता है? कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं वो शिवसेना के विचारधारा से काफी प्रभावित दिखने लगी। उनकी शुरुआत एक जन आंदोलन से हुई, लेकिन अब वो भटकते चले गए। दिल्ली की नहीं है, दिल्ली पूरे हिंदुस्तान की है, और देश में अगर स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत संरचना का विकास हुआ है तो देश के तमाम राज्यों के लोगों के मेहनत की कमाई और उनके खून पसीने ने दिल्ली को सींचा है। और इस तरह से दिल्ली को, दिल्ली वालों के लिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी से देश को ये उम्मीद नहीं थी। और दरअसल स्वास्थ्य सुविधाओं के सवाल पर उनका पाखंड खुलने लगा है। बार बार बड़ी बातें चाहे वो जो भी करें, उन्होंने कोरोना काल में अपनी असलियत देश के सामने रख दी है। और जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में दिल्ली सरकार के अस्पतालों की हालत
पूरी तरह से दयनीय है। और उसको ढकने के लिए ये कहीं न कहीं एक ऐसे शिद्दतवादी नारे के जरिए फिर से एक नई पारी की शुरुआत करना अगर चाहते हैं तो मुझे लगता है उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के उन तमाम लोगों के दिलों में खटास पैदा करने का काम किया है जिन्होंने दिल्ली को बराबर अपना समझा और देश की राजधानी समझा। देश की राजधानी है, वो सबकी है, वो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की कैसे हो जाएगी? राजीव रंजन जी, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली वालों के लिए जवाबदेह हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे से ये अस्पताल चलते हैं, इसलिए दिल्ली वालों का उपचार पहले होना चाहिए। दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में सिर्फ दिल्ली के लोगों का उपचार होगा, जबकि दिल्ली में केंद्र सरकार के अस्पतालों में दिल्ली के बाहर के लोगों का इलाज हो सकता है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उससे पहले कैबिनेट की बैठक है। हालांकि दिल्ली वालों से उन्होंने सुझाव लिया है इस मसले को लेकर, लगातार वो दिल्ली वालों से सुझाव लेते रहते हैं और उसके बाद ही कोई फैसला लेते हैं। लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि गंभीर बीमारियों का उपचार जो लोग दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कर रहे हैं उनका आखिर क्या होगा। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आलोक शर्मा जी, अगर ये फैसला अरविंद केजरीवाल सरकार लेती है तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे देश का उसके ऊपर अधिकार है। अगर दिल्ली के 36 हॉस्पिटल हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के, तो उनकी जो पेंशन जाती है स्टाफ की वो पूरी तरह से केंद्र सरकार देती है और केंद्र सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है वो पूरे देश से आता है। ये केजरीवाल साहब की नौटंकियां चालू हो गई हैं। सुझाव की नौटंकी है, कभी आप अभी एक हफ्ते पहले बॉर्डर डील कर दो, एक दिन न्यूज बनी रही पूरे टाइम, फिर 5000 करोड़ रुपए केंद्र से मान लो, फिर न्यूज बनी रही, फिर बॉर्डर सील, फिर एक कल FIR कर दी। आज केवल दिल्ली वालों को ही रहेगा, शाम की डिबेट इस पे हो जाएंगी। ये केवल ध्यान भटकाने का काम है। केजरीवाल जी पहले दिन से झूठ बोल रहे हैं। दिल्ली की सिचुएशन दयनीय हो गई है, टेस्टिंग के मामले में फेल रही है दिल्ली। जो लैब थी जिनको ओवर टेस्टिंग के नाम पर बंद किया गया, केजरीवाल जी शर्म करो। जिस बीमारी का इलाज ही टेस्टिंग आइसोलेशन है उसके लिए आप ऐसा कर रहे हैं। पैसा आपके पास नहीं, शराब की दुकानें बिना तैयारी सबसे पहले आपने खोल ली। दिल्ली को आपने पूरी तरह से आग की भट्टी में झोंक दिया है और आप रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। कोई पूरे हिंदुस्तान का मुख्यमंत्री इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का टाइम नहीं है किसी मुख्यमंत्री के पास। कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहता, किसी मुख्यमंत्री ने अपील नहीं कि आप घर में ही बैठ के अपना इलाज कराओ। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपने हेल्थ के नाम पर कुछ नहीं किया। एक हॉस्पिटल आपने 6 साल नहीं बनाया, अभी भी लगभग 68 दिन हो गए, एक हॉस्पिटल दिल्ली सरकार ने नया नहीं बनाया कि भाई चलो ये कोविड के नाम पर है। 36 में से मात्र 5 हॉस्पिटल्स में कोविड के पेशेंट जा रहे हैं। आप अब नौटंकी कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बंद कर देंगे। अगर कोई गलत कर रहा है आप एक्शन लीजिए, लेकिन अपनी सिचुएशन को सुधारिए। ये तो आप भी जानते हैं कि कई अस्पतालों से ये शिकायत आ रही है, डॉक्टर्स भर्ती नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेगा प्रदेश का मुख्यमंत्री? इस पर भी होगी बात। हम कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का भी कोई नेता हमसे जुड़े और हमारे सवालों का जवाब दे। शहनवाज हुसैन मेरे साथ मौजूद है। शहनवाज हुसैन जी, केंद्र में आप हैं, राज्य में अरविंद केजरीवाल है, ये बेहतर विकल्प हो कि दोनों ही बैठकर एक हल ऐसा निकालें कि दिल्ली के लोगों का भी उपचार ठीक तरीके से हो जाए, उनको भी बेड की कमी ना हो और पूरे देशवासियों को ना हो? क्या इस दिशा में बढ़ना बेहतर नहीं होगा बजाय सियासत करने के? शोभना जी, दिल्ली में जैसा राजीव रंजन जी ने कहा, आलोक जी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिल्ली में बना वो राजधानी को लेकर बना। जो अस्पताल बने तब ये राज्य का दर्जा नहीं था बल्कि ये नेशनल कैपिटल है। और नेशनल कैपिटल में जो लोग भी रहते हैं वो मैक्सिमम लोग बाहर से आए हुए लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं। अगर कोरोना पेंडेमिक के वक्त में तो अगर कोई विदेशी भी दिल्ली में फंसा हो उसका भी इलाज करना है, तो यहाँ पर ये विवाद पैदा करने की जरूरत क्या है? जो दिल्ली के लोग हैं उनका जरूर इलाज होना चाहिए, उनकी कोई उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार के भी जो हॉस्पिटल्स हैं या दिल्ली के सरकार के हॉस्पिटल्स हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें किसी मरीज के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप सिर्फ इस पर विवाद खड़ा करेंगे या लोगों की खिदमत करेंगे? एक बड़ी बात जो आलोक जी ने कही कि मुझे कल पता लगा कि जितने प्राइवेट लैब हैं उनको कह दिया कि आप टेस्ट नहीं कर सकते। कौन जाएगा टेस्ट कराने? जिसको 104 बुखार होगा, सिम्टम दिखेगा, वही तो जाएगा टेस्ट कराने के लिए। उसको भी आपने मना कर दिया। यानी अगर वो होम टेस्ट करा लेता, होम आइसोलेशन में रह लेता तो हॉस्पिटल नहीं आता। वो सब लोग भाग के हॉस्पिटल की तरफ आ रहे हैं। आप इस तरह के तुगलकी फैसले मत लीजिए। दिल्ली में तुगलक रोड था, नाम बदल दिया है, इसे तुगलकी
फैसले लेने की जरूरत नहीं है। अभी ठीक है, कोरोना पेंडेमिक नाम बदलने में तो आपको पीएचडी है आपकी सरकार को, उस पर तो हम बाद में बात कर लेंगे। शहनवाज हुसैन, उस पर हम बाद में बात करेंगे।